पति ब्रह्मचारी। ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। ओह माय गॉड, इतना हैंडसम लड़का। कौन है ईशा के साथ? पता नहीं यार, पहली बार देखा है ईशा के साथ। यार कितना स्टाइलिश है, और क्या चल रहा है। अब भी मेरे पास मत आना रोहन, पापा ने बॉडीगार्ड भेजा है मेरे साथ। रोहन, गुलाब ने साथ में कांटा भेजा मेरे भाई, जरा संभाल गया। ये तो एकदम सिर पे ही खड़ा है, पापा ने ये कहाँ फंसा दिया। इस क्लास में आउटसाइडर अलाउड नहीं है, प्लीज आप बाहर जाइए। ईशा, या तो तुम इन्हें बाहर जाने के लिए कहो, नहीं तो तुम भी बाहर जाओ। जा रहा हूं, पर एक शर्त पे। इस लड़के को तुमसे दूर बैठना होगा। कहाँ जा रही हैं आप? छत से कूदने चलोगे? दोस्त से नोट्स मांगने जा रही हूँ, उसके लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर जाके खड़ा हो। समझ में नहीं आ रहा है? अभी बताता हूँ। रोहन, तुम ठीक हो ना? तेरी तो... रोहन नहीं। रोहन, ठीक हो? हो तो आखिर तुम गुंडे ही ना? बॉडीगार्ड तो तुम्हें सिर्फ बनाया गया है। चीटिंग और मारा मारी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें संस्कार और तमीज नाम की कभी चीज नहीं सिखाई। ये बेटा नहीं, सजा है मेरे पिछले कर्मों की। क्या सोचेंगे लोग? किस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए। अभी भी जी तो ऐसा कर रहा है कि सामने आए ना तो दो कान के नीचे लगाऊं। माँ होती तो संस्कार सिखाती, अब माँ है नहीं तो गुण दिखा रही है अपने। संस्कार तो आपको भी आपकी माँ ने नहीं सिखाई। काश बचपन में खींच के चपेट लगाई होती तो आप इतनी बदतमीज नहीं होते। हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भागी थी वो इस घर से। खबरदार, अगर आज के बाद तेरी जुबान पे उस कुलक्षणी का नाम भी आया तो। ईशा, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
सीट बेल्ट। संस्कार तो आपको भी आपकी माँ ने नहीं सिखाई। बचपन में खींच के चपेट लगाई होती तो आप इतनी बदतमीज नहीं होती। सॉरी। क्या बोला तुमने? मुझे सुना ही नहीं दिया। सॉरी। अगर सच में सॉरी हो और इतनी सी भी इंसानियत है ना तुम में, तो प्रॉमिस करो तुम मेरे पापा को जाकर अपनी सच्चाई खुद बताओगे कि तुम एक नंबर के गुंडे और चीटर हो, और उनसे ये भी कहोगे कि तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी। ये मेरे लिए नौकरी नहीं है, बाबूजी की दी हुई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है आपके साथ रहना है, आपका ख्याल रखना है, आपकी रक्षा करनी है, आपको हर खतरे से बचाना है। तो बस मैं वही कर रहा हूं, और बाबूजी की दी हुई जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो ये बात है। अब देखना, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें खुद निकालेंगे नौकरी से। क्या कर रही आप? क्या कर रही आप? गाड़ी नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आप हंस क्यों रही हैं? आपको पता भी है जान जा सकती थी हमारी। जान तो अब जाएगी, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। जब मैं अपने पापा को बताऊंगी कि कैसे पहले ही दिन उनका वफादार और भरोसेमंद बॉडीगार्ड, क्या नाम है तुम्हारा, खैर जो भी हो, उनकी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हें पता है, मुझे मोर पंख से रैश हो गया था। पापा ने पूरे घर को अपने सिर पे उठा लिया था। अब तो इतनी बड़ी खरोच आ गई है। सोचो पापा तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम्हें मार मार के नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? शराफत से ऑफर दी थी तुम्हें, अब तुम ये नौकरी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, तो भुगतो। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, अचानक से वो अनाउंसमेंट याद आ गई। हवा में उड़ने से पहले एरोप्लेन में करते हैं ना कि सामने वाले को मास्क लगाने से पहले खुद मास्क पहन ले, तो बस मैंने भी कुछ वैसे किया। अभी जान जा सकती थी हमारी, आपको पता है। जान तो अब जाएगी, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। जब मैं अपने पापा को बताऊंगी कि कैसे पहले ही दिन उनका वफादार और भरोसेमंद बॉडीगार्ड उनकी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। जो बात गुंडागर्दी की किताब के पहले पन्ने पे लिखी हुई है, उसे आप खुद उस आदमी के साथ आजमा रही हैं जिसने इस सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रखी है। मेरी जॉब सिर्फ एक ही केस में जा सकती है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पापा आपको हमेशा के लिए एक कमरे में बंद कर दें। ना आपकी बॉडी बाहर जाएगी और ना उसे गार्ड करने की जरूरत पड़ेगी। पापा, गुड़िया, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट वोट तो नहीं लगी? भाऊजी, अच्छा हुआ तूने मुझे मैसेज कर दिया कि ये सब हुआ है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता।
सूरज, कैसे हुआ ये सब? अरे बता ना। पापा ये सब उस जंगली बिल्ली की वजह से हुआ है बाबूजी। ना जाने कहां से अचानक से रास्ते के बीचों बीच आ गई और मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की। कोशिश करने के लिए नहीं रखा है तुझे, हिफाजत करने के लिए रखा है अपनी बेटी की। एक्चुअली पापा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसकी जान बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। सॉरी पापा। देख गुड़िया, ये जो लड़का है ना, ये अपना काम अच्छी तरह जानता है, अपनी जान देकर भी तेरी हिफाजत करेगा। इसके होते हुए ना तुझे घबराने की जरूरत है और ना ही हड़बड़ाने की। और हाँ, जंगली बिल्लियों को संभालना भी अच्छे से जानता है ये, तो आइंदा इसके काम में दखल मत देना। तुझे डॉक्टर क्या लेके चलता हूं। आज तो मुझे ब्लैकमेल करके बच गया तू, पर जल्दी ही तेरी गुंडागर्दी की डिग्री पकड़ के तेरे हाथ में ना पकड़ा दी तो मैं भी अपने पापा की बेटी नहीं। दादी, मुझे नहीं कराना है, मुझे बहुत पेन होगा। नीचे बैठ। महान जी का बताया हुआ कोई भी उपाय कभी बेअसर नहीं होता है। 24 घंटे तप करके साधा है उन्होंने इस तांबे के छल्ले को। इसे पहन लेगी तो जल्दी तेरी कोख खरी हो जाएगी। अब नाक कान छिदवा के तो पहना नहीं सकती हूँ, नहीं तो जमाने की नजर लग जाएगी, इसीलिए तेरी नाभ भी छिदवा रही हूँ। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? चल अपना काम कर। दादी, राम 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 राम। गुंडा मवाली ब्लैकमेलर कहीं का। ये चोट कैसे लगी? भाभी, वो कार से एक्सीडेंट हो गया, वो सब उस गुंडे की वजह से। भाभी, वो गुंडा नहीं चाहिए मुझे अपने आसपास। पूरे दिन साया बनकर मेरे पीछे पीछे घूमता रहा। क्लास में जाओ तो, कैंटीन जाओ तो, वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो गया था। भाभी, आप प्लीज भैया से कहो ना कि वो पापा से बात करे। हाँ, मैं बोलती हूँ इनको। कोई फायदा नहीं है भाभी। आप अच्छी तरह जानती है ना, इस घर में पापा के फैसले को बदलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। आपको पता है, इस घर में वही होगा जो पापा चाहते हैं। बात फीस की नहीं है मनोहर जी, 354 का केस है। विक्टिम के अलावा दो आई विटनेस बयान दे चुके हैं। मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, फिर भी आपके बेटे को बेल मिलना मुश्किल है। अच्छा, आप एक काम करिए, कल सुबह 10 बजे आप मुझे कोर्ट में मिलिए, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। 354 में तो नॉन बेलेबल वारंट निकला होगा ना, और इसमें तो मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल मिल सकती है, और उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन के साथ साथ किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। ब्रिलियंट यार। लाओ ये मुझे। तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो। भाभी अपना फोन यहीं भूल गई। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरे ही अपने घर में एक इतनी बड़ी लॉयर मौजूद है। गुलाब सिंह का बेटा अनुराग सिंह इतना खुशनसीब है कि उसकी बीवी इतनी ब्रिलियंट है। शादी के चक्कर में ससुराल वालों ने प्रैक्टिस रखवा दी, वरना तुम तो अनुराग से भी आगे निकल जाती। नहीं अनुराग जी, मेरा ऐसा। यही साबित करना चाहती हो ना? नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो ना मुझे? एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, तुम्हारा काम है बच्चा पैदा करके इस घर को वारिस देना, ना कि अपने पति के काम में टांग अड़ाना, समझी? बहुत पेन हो रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस आपकी मदद करना चाह रही थी। भाभी, अरे ईशा, देखो ना, तुम्हारे भैया जबरदस्ती अपनी चेयर पे बिठा रहे थे। अरे भाभी, तो उसमें क्या हो गया? लोग प्यार में एक दूसरे को अपने सिर पर बिठा लेते।
आप तो बस चेयर पर बैठ रहे हो। भाभी, आपने भैया से बात करी? किस बारे में? भैया, आप पापा से बात करके उस गुंडे को हटवा दीजिए ना प्लीज। अब आप ही सोचिए, आपकी बहन के पीछे 24 घंटे कोई गुंडा घूमेगा तो आपकी बहन को अच्छा नहीं लगेगा ना। तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक तो वो पापा का बहुत खास है, और दूसरा वो आम लड़कों जैसा नहीं है। हाँ, ब्रह्मचारी है बेचारा, पक्का ब्रह्मचारी। पाखंडी ब्रह्मचारी। अब देखना बच्चू, मैं कैसे तेरी पोल खोल के तुझे नौकरी से निकलवाती हूँ। बिंदिया, बड़ी जोरों की भूख लगी है यार। कल खीर बनाया था ना तूने, लेकर आना जल्दी। नहीं है, वो कल ही मैंने नाली में फेंक दी थी। और अपने बाबूजी को जाके बोलना, वही खीर खिलाएंगे तुझे। बाबूजी को बीच में क्यों लेकर आ रही है? हाँ? और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये फ्रिज में रखा है, जा लेकर आ। अरे मैंने कहा ना नहीं है कोई खीर। बचपन से जानता हूँ तुझे, अगर तू सूरज के लिए जहर भी बनाएगी ना तो सूरज को खिलाए बगैर नहीं मानेगी। जा लेकर आ, टाइम पास मत कर। मोनू बाबू, इस बार भी सारे पैसे दूध के और बिजली के बिल में चले जाएंगे। तुम्हारा सोने का हार इस महीने भी नहीं बना पाऊंगा। सॉरी बाबू। बाबू, तुम ना हर बार जमाना कितना खराब हो गया है पूरन जी। 5000 के चक्कर में दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया। अरे बाबू, वो तो फिर भी अपना है। बिजली वाले तो सरकारी कर्मचारी हैं। वो बोले बिजली का बिल जमा नहीं करा तो मीटर उखाड़ के ले जाएंगे। क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सूरज, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बिजली का बिल मैं भर दूंगा और गुल्लू के दूध के पैसे भी दे दूंगा मैं। नहीं नहीं भैया जी, ऐसा गजब मत कीजिए। चाचा जी को पता चला तो कहीं वो चाय पीने से मना ना कर दे। नहीं नहीं तो कुछ नहीं। सूरज, तुम बार बार शर्मिंदा कर देते हो। ये 6000 है पूरन भाई। अच्छा, बिल साफ भर देना, पापा को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसे मैंने आपको दिए। पूरन जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, दीजिए। हर बार भैया से पैसे लेते हुए अच्छा लगता है क्या? ये लीजिए भैया, आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। रखिए, बाहर का आदमी थोड़ी ना हूं मैं। ये बात भी, बाहर का आदमी थोड़ी है, अपना ही है, छोटा है मेरा। बस इसी अपनेपन की वजह से हर बार दिल पे पत्थर रखकर हम लोग पैसे ले लेते। मेरे बाबू का काम धाम अच्छा चल रहा होता तो ये भी घर में हाथ बंटवा देते। है ना बाबू, सही कह रही हूँ ना? भाई बिल्कुल। अब राशन के पैसे के लिए भी एक ही बार ले लो ना। बार बार छोटे भाई से मांगते हुए अच्छा लगता है क्या? अब ये संकोच करते हैं ना। अच्छा नहीं लगता ना। क्या करे देवर जी? खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो ऐसे ही। सूरज भी देखो ना, गोला वाला आया है। तो खड़े क्या हो, चलो चलो। खुश। चलो सब मिल बांट के खाएंगे, आ जाओ। आज तो इसने मुझे इनकार कर दिया सरला बुआ, लेकिन एक ना एक दिन ना मैं इसे अपने पास बिठाकर अपने सामने अपने हाथों से खिलाऊंगी। देखते हैं ब्रह्मचार्य के नाम पर कब तक ये मुझसे दूर भागेगा। ऐसे ही अपने प्रेम पर विश्वास बनाए रखो। प्रेम में बड़ी आग होती है बेटा, बड़े बड़े पत्थरों को जला देता है। ये तो छोटा सा इंसान है, बस कुछ बिहारी ने चाहा तो उनके आशीर्वाद से तुम दोनों जल्दी ही एक हो जाओगे, देख लेना। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सरला बुआ,
अगर ये नहीं माना ना तो मैं ना इसे भगा कर ले जाऊंगी और शादी करके आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगी। वाह, फिर मैं दुनिया की ऐसी सास होंगी जो अपनी बहू के भाग के शादी करने पे धन्य हो जाएगी। चल इसी बात पे गोला खा। हाँ। भैया एक और देना जल्दी से। रेडी? आर यू श्योर ये प्लान वर्क करेगा? जरूर करेगा, तू बस देखती जा। बड़े बड़े तपस्वी की तपस्या भंग हो गई है, फिर ये ब्रह्मचारी कौन है जो पिघलेगा नहीं? यार वो बहुत चालाक है, तू अपना ध्यान रखना। She'll manage, और मैं भी तो होऊंगा वहां, डोंट वरी। अब आएगा मजा, ब्रह्मचारी। क्या हुआ? तुम यही रुको, मैं भी आती हूँ। लेकिन अब जा कहाँ रहे हैं? ऐसी जगह जहाँ इंसान अकेले ही जाते हैं। ऊपर जाने की बात नहीं कर रही हूँ, वॉशरूम जाना है। अब जाओ। सावधान ब्रह्मचारी, क्योंकि आ रही है कन्याकुमारी। Oh no, my keys. I'm so sorry. Actually, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है और मैं बाहर से ताला लगा कर आ गई थी और यहाँ मेरी कीज गिर गई है। आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे क्या कीज ढूंढने में? यही कहीं गिरी है। ठीक है। शायद वहाँ हो सकती है। यार तेरा प्लान तो सचमुच में काम कर रहा है। उप्स, सॉरी। सॉफ्ट मटेरियल था ना इसलिए फिसल गया था। वैसे ये सब डेस्टिनी है। अब देखो ना, मेरी कीज नहीं घूमती तो शायद मैं आपके पास से चुपचाप चले जाती और फिर मैं आप जैसे इंसान से चाबी कहीं क्लासरूम में तो नहीं है? हो सकता है, पर क्लास छूट गई होगी। क्लास में कोई होगा भी नहीं और मुझे अकेले जाने में डर लगता है। आप चलिए ना मेरे साथ। ठीक है, चलिए। पक्का पता था कि तू झूठा ब्रह्मचारी है। मुझसे पंगा लिया ना, अब देखना ये वीडियो मैं सिर्फ पापा को ही नहीं दिखाऊंगी बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। अगली बार अपनी सोच की तरह किसी लड़की का पल्लू गिराना हो तो माँ जैसे पवित्र रिश्ते का सहारा मत लेना। आपकी नजर में मैं जो भी हूं, लेकिन मेरी नजर में मेरी बहुत इज्जत है। मेरा ब्रह्मचारी होना मेरी पहचान, मेरा गुरूर है। अगली बार ऐसी घटिया हरकत करने की सोचना भी मत। मेरी पायल? पायल कहाँ है तेरी? यही कहीं। 1 घंटे के अंदर पायल मिल जानी चाहिए, वरना तेरे बाप को बता दूंगी। उस मैडम की हर निशानी जला दूंगा।